वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज काफ़ी टाइम के बाद हम वापस से लौट कर आए हैं लेसन प्लान को लेकर के। तो पहला जो लेसन प्लान था हमारा आज का वो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का, जो कि है सब्जेक्ट साइंस से। ग्रेड आप इसे ले सकते हैं 8 या 9th। टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ड्यूरेशन 40 to 50 मिनट्स। तो सबसे पहले हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब हम लेसन प्लान लिखते हैं उस टाइम हम टीचिंग एड्स को मेंशन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ सकती हैं या क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी हैं पढ़ाने के लिए उस टॉपिक को। तो यहाँ पहली टीचिंग एड्स है हमारी चार्ट पेपर, एटॉमिक मॉडल किट, पीरियोडिक टेबल, पावर पॉइंट स्लाइड्स, एनिमेशंस। अगर आप इनमें से कुछ भी लेकर चले जाते हैं क्लास में तो आप एक सुटेबल कैपेबल टीचर हो सकते हैं कि आप फ्यूचर में बन पाएँ। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कि हमारे इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चे क्या सीख सकते हैं, क्या नया सीख पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन करते हैं। तो पहला है बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, identify subatomic particles, proton, neutron, and electrons, state the charges and masses of subatomic particles, describe the contribution of Dalton, Thomson, Rutherford, and Bohr, understand atomic number, mass number, isotope, and electronic configuration। तो ये सारे लर्निंग आउटकम्स या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इस लेसन प्लान को लेकर के। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन। जब भी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं या बच्चों से पूछ लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। begin with a brainstorming question. What do you think everything around us is made up of? Relate answer to the concept of atoms. Briefly recall the concept of matter and molecules from earlier lesson. जाहिर सी बात है एटम का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले बच्चों ने क्लास 5 से या 6 से ही कह सकते हैं आप पढ़ना शुरू कर दिया था कि व्हाट आर मैटर्स, जो कि इसका एक बहुत ईजी डेफिनेशन है, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। तो ये डेफिनेशन के साथ आप बच्चों को रिलेट करते हुए नए टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं। नाउ द टाइम प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन। तो प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो पहला यहाँ पे हिस्टोरिकल मॉडल ऑफ एटम हम बताएंगे कि हिस्ट्री में किसने किस टाइप का मॉडल जो था वो इन्वेंट किया था। तो पहला है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स का जो मॉडल था वो था सॉलिड स्फीयर मॉडल। उसके बाद थॉमसन्स मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल जिसे कह सकते हैं, बोहर्स मॉडल, प्लानिटरी मॉडल। यूज डायग्राम एंड एनिमेशन वेयर पॉसिबल। अगर आपके पास पीपीटी है या आप किसी वीडियो के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो एनिमेशंस और डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बोर्ड्स पे अगर आप डायग्राम बना के पढ़ाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सेकेंड बी पॉइंट था हमारा सबएटॉमिक पार्टिकल्स। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारे एटम्स के अंदर सबएटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और वो इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि एटम अगर है तो उसके पास एक न्यूक्लियस होता है जिसमें होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं और ये भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और आउटसाइड में ऑर्बिट पे, आउटसाइड द न्यूक्लियस एक ऑर्बिट होती है, वहाँ पे हम नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हैं। सी एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। मास नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इंट्रोड्यूस नोटेशंस। एग्जाम्पल C12, मतलब 6C ऊपर में 12 और नीचे में 6, इस तरह से हम लिख सकते हैं। आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर्स। कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनके
एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनके एटम सेम होते हैं बट मास नंबर क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे एग्जांपल दिया है कार्बन 12 और एंड कार्बन 14 का। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन बोहर्स मॉडल 2n² का रूल। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन की अगर वैलेंस एटॉमिक नंबर 1 है तो उसका के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 है तो उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। और नियॉन की एटॉमिक नंबर 10 होती है तो उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। नेक्स्ट इज रिकैप एंड डिस्कशन। इतनी सारी चीज़ें अगर आप बच्चों को बता देते हैं और बच्चे समझ पाते हैं तो उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें आप क्विक रिव्यू लेंगे विथ क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस पूछकर बच्चों से, ताकि पता लग पाए कि आपने अब तक जो भी पढ़ाया है क्या वो बच्चों को समझ में आई है या नहीं। क्विक रिव्यू विद द क्वेश्चंस में व्हाट आर द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अगर उन्हें पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा तो वो बता पाएंगे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, एंड व्हाट इज़ एन आइसोटोप। तो ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ करके बच्चों की नॉलेज को चेक कर सकते हैं। असेसमेंट के लिए अगर आप बात करें तो आप कुछ होमवर्क भी दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं बच्चों को। जैसे कि अगर आप चाहें फॉर्मेटिव असेसमेंट, आस्क 3 to 5 MCQ और शॉर्ट क्वेश्चंस ओरली। बच्चों से आप बस कुछ ओरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या तो अगर आप चाहें तो होमवर्क के तौर पर ड्रॉ एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन के एटम की आप स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 एटॉमिक मॉडल, किसी भी 2 एटॉमिक मॉडल, जैसे कि डेल्टन मॉडल हो गया, थॉमसन मॉडल हो गया या रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, किसी पे भी 2 पे मॉडल पर आप उनसे कुछ भी ऐसे या शॉर्ट नोट लिखवा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो आज की क्लास थी वो एंड होती है। मिलते हैं अगले लेसन प्लान के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको किसी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल के नीचे, हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।